देखिए, टिकट पार्टी किसको लड़ाए, ये पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। हर परिस्थितियों के और आकलन करके वर्तमान में क्या सबसे अच्छा हो सकता है, इस पर पार्टी जो है निर्णय करती है। और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया कि इस समय जो भी उम्मीदवारों को कई प्रत्याशियों को भाई सीट भी बदला है और कुछ नए प्रत्याशी भी आए हैं मैदान में और बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी आए हैं। जैसे मान लीजिए सुरनी नगर में भी जो राजेश्वर सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हुए उस घोटाले को उजागर करने वाले वो व्यक्ति हैं और उसकी उन्होंने जांच किया। बहुत सारे लोगों को आज जो है जो भ्रष्टाचारी थे आज जेल के अंदर हैं, तो उनका बहुत बड़ा इस देश के प्रति उनका योगदान है और पार्टी ने आज उनको लखनऊ का उम्मीदवार बनाया है और ये बहुत ही मैं इसका स्वागत करता हूं। और लखनऊ से उनका पुराना नाता है। वो यहाँ पर जब अपनी शुरुआती जो सर्विस का यहीं पर वो डिप्टी एसपी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और एक बहुत चर्चित और तेज तर्रार अधिकारी हैं और उनके यहाँ रहने से राजनीति में भी एक बहुत अच्छा एक सुचिता आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, टिकट किसी का नहीं होता है। टिकट भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भाई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो उसमें उचित उसका निर्णय होता है करती है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे अपने जीवन के मैंने बहुत सारे मैं पिछले 22 सालों से मैं पार्टी का ऑफिस बियर हूँ। ये अपने आप में मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के और पार्टी ने मेरे ऊपर सदैव मैंने भरोसा किया और मैं 22 साल से पिछले जब से मैं भाजपा में हूँ और मैं ऑफिस बियर हूँ, तो पार्टी हमको कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी कार्य में लगाती रही है और जो भी कार्य पार्टी हमको देती है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी अपनी ऊर्जा है और जितना मैं तो उसको मैं उस अनुरूप में काम करने की कोशिश करता हूँ। और पार्टी भी हमको अभी मैं तीसरी बार मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। शायद बहुत कम जब से भाजपा बनी होगी, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के अवसर मिलता होगा कि लगातार 3 बार से पार्टी मुझे उपाध्यक्ष बनाई। उसके पहले मैं पार्टी के 2 बार प्रदेश मंत्री रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, बहुत सारे दायित्वों पर पार्टी मुझे रखी और अभी भी मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं एक 2 जिले के प्रभारी हूँ और मैं आज उसमें भी आपको बता दूँ कि मैं फिरोजाबाद का प्रभारी हूँ। सबसे मैंने एक तरह से मैंने समाजवादी पार्टी का गढ़ है, राम गोपाल जी का जिला है और मैं आज आपके चैनल से कह सकता हूँ कि वो बहुत टफ जिला होते हुए भी मैं 5 की 5 सीटें जीतूंगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि वहाँ 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा बीजेपी जीतेगी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के में मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाया है, तो पार्टी जहाँ भी मैंने मुझे समझती है कि मैंने यहाँ पर तो मैं उस काम को मैं करता हूँ। नहीं, उस समय कैसी परिस्थिति थी कि भाई पार्टी मुझे नहीं लड़ा सकती थी, स्वाति सिंह जी को लड़ाई, तो भाई हम लोग स्वाति सिंह लड़ी और चुनाव जीती और पार्टी ने बहुत वो किया और उनको मंत्री भी बनाया और उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। देखिए, टिकट बहुत सारे लोगों को टिकट कटे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि केवल स्वाति सिंह जी का ही टिकट कटा है। मैंने बहुत सारे हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं और भी मिनिस्टर्स हैं उनका भी टिकट कटा है। जो उस समय की परिस्थिति कैसी है, भाई सामने वाला कैंडिडेट कैसा है, क्या है, हर चीज़ों को आकलन करके पार्टी टिकट देती है। कोई ये नहीं है कि मैंने केवल एक व्यक्ति के बारे में कि उसको देख करके कोई ये टिकट देती है। मान लीजिए कि और परिस्थितियाँ राजनीतिक क्या है उसको नहीं, मैं इसको तो नहीं कहूँगा। पार्टी ये सोची होगी मैंने कि हमारा कहाँ उपयोग करना है, हमको तो हमारा उपयोग कर ही रही है। हो सकता है भाई स्वाति सिंह जी पहले टिकट मिलने से पहले वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, पार्टी ने उनको बनाया, तो ऐसा नहीं, पार्टी सबके बारे में सोच करके ही कोई निर्णय लेती है कि इस व्यक्ति को कहाँ उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है।
नहीं, हमारी भूमिका ये है कि इन लोगों को ऐसे तो पार्टी बनी आप 9 सीटें जीतेगी, लेकिन सुरुन्नी नगर के लिए हमारे लिए विशेष भूमिका रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिछली बार की, मैं आपको आज के वो कहता हूँ, पिछली बार से जो स्वाति सिंह जी 35,000 वोट से जीती थी, तो मैं इस बार जो है 70,000 से वोटों से जिताने की कोशिश करूंगा राजेश्वर सिंह जी। ऑडियो वायरल हुआ था, उसको इस तरह से वो भी दावा कर रहे हैं। उस ऑडियो के लिए भी मैंने क्या एक शब्द भी बोला? कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया में कुछ भी चलने लगता है, सूत्र लिखिए कुछ भी चला नहीं कंट्रोवर्सी आप एक नहीं दावेदार की बात देखिए, निकल गई सीट के हाथ से। नहीं ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे। मैं दावेदारी की बात क्या है, मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ, जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते कि मैं उनका काम करूं, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। तो क्या अभी हम हारे कि आप डोर टू डोर कैंपिंग करेंगी? नाराजगी कोई नहीं है? कोई ना। अच्छा आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संदेश कैसे देंगे पब्लिक के बीच जाकर? अब आपकी ये चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक नहीं। प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई, कैसे कैंपेनिंग करनी? अभी नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं? देखिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब हम भारतीय हैं। बलिया के, लखनऊ के, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हम कहीं और से टिकट, अगर यहाँ से नहीं तो अब कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी से। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा टिकट? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, कमल का फूल है और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। स्वाति जी, इतना एक्टिव रही हैं आप और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं, ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बावजूद, आपको क्या लगता है वजह इसकी क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कुछ ना कुछ अच्छा देखे होंगे, तभी ये निर्णय लिए। आपके लिए? बिल्कुल, सबके लिए। कोई आपको इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट? मेरे चेहरे से लग रहा है? नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या मतलब चेहरे पर कहाँ आप लोग आने देते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नेता होने के साथ साथ एक महिला हूं, और मैं आज भी मानती हूं कि मैं एक आम नारी हूं, आम महिला हूं, एक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, नेता की दृष्टि से हम काम नहीं करते हैं। हम जनता की वजह से सत्ता में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, आजीवन काम करते रहे। दयाशंकर जी को टिकट नहीं मिला, इसका दुख है कि नहीं? सर किसी को नहीं मिला, नहीं बोल दीजिए, चेहरे पर तो दुख नहीं नजर आ रहा है। मतलब आप चाहते हैं हम दुखी रहें? नहीं, आप बता अब मुझे लग रहा है दयाशंकर जी को नहीं मिला। मुझे लगता है दयाशंकर जी के विषय में आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लखनऊ में जिसके पास गॉड फादर था उसने अपनी सीट बदलवा ली, आपके पास कोई गॉड फादर नहीं था, इसका नुकसान हुआ है क्या? हम सबके देखिए गॉड फादर और जो भी बोले हैं, मैं मेरे जो इंस्पिरेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और मैंने हर मंच पे बोला है, और आज मैं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आज उस देश में हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाया। आप देख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था। आज हमारी बेटियां बेटों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैदा हो रही हैं, 1000 से ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आधी आबादी को लेकर जो विज़न है, इस देश को लेकर, इस देश के युवा को लेकर, इस देश के किसानों को लेकर, उसके लिए उनका जो भी निर्णय होता है वो एकदम सही होता है।
आपको फिर सरोजनी नगर में फिर क्यों काट दिया गया जब आप बोल रही है बेटियों के लिए? आप लोग सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। 5 साल पहले आप महिला सशक्तिकरण की पोस्टर गर्ल थी, सबसे आपको आज नहीं हूँ। अगर होती तो क्या टिकट टिकट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में जब दोबारा से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक या मंत्री नहीं थी, उस समय महिला मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसा कोई महिला सशक्तिकरण में उसी महिला को हम सशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी। आपको क्या लगता है? लेकिन आप एक चेहरा बन गए कि महिला सशक्तिकरण ऑब्जर्वेशन होगा आपका, कोई तो आपके मन में ख्याल आया? पार्टी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है, लग रहा है कि मुझे महिलाओं के लिए, मैंने कहा मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करती रहूँगी। ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक व्यक्ति को, जब मैं जब विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बनी तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं रहूँगी। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह स्वाति सिंह कैप्चर किए रहे और दूसरे को मौका ना मिले। 2016 में जब आप आई थी तो उसी समय नारा दिया गया था कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और ऐसे में एक मंत्री का टिकट कट जाना, वो भी एक एक्टिव मंत्री से कट मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है? आप बताइए ना। मुझे क्या पार्टी से निकाला गया है? मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और आजीवन रहूंगी। और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट काट के राजेश्वर सिंह को दिया तो आपसे ज्यादा बेहतर उनको उम्मीदवार लगे? आपका कहीं पार्टी के निर्णय पे मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जो निर्णय, जब मैं सरोजनी नगर में मुझे टिकट मिला था तब भी तो किसी का काट के मिला था, तो ये कोई प्रश्न नहीं। अगर आपको टिकट मिलता तो आप ये कैंपेन वहाँ से करते हैं। उनकी भी उम्मीद है कि वो बलिया से उनको टिकट मिलना है। क्या तो आप बोलेगा कैंपेन करेंगे तो आप जाएंगे कैंपेन करने? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करते हैं आपके लिए। आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई अगर अगला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उस पर मैं बोलूं? मेरे अपने जो विचार हैं मैंने आपको बता दिया। पार्टी का मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, स्वाति सिंह वो करेंगी। एक कार्यकर्ता के नाते करेंगी। आधी आबादी का एक प्रतिनिधित्व चूंकि मैं कर रही हूँ तो उस नाते में। जो मेहनत 2016 में